आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आप सभी कक्षा 5 पर्यावरण और हम की परीक्षा दे चुके हैं। चलिए एक बार फिर प्रश्न पत्र के माध्यम से अपना स्वमूल्यांकन करते हैं। कक्षा 5 विषय पर्यावरण और हम, समय अवधि है 2 घंटे और पूर्णांक है 50। आइए आगे बढ़ते हैं। इस विषय में कुल 5 प्रश्न हैं एवं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित हैं। आइए अब प्रश्नों को देखें। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न कुल 8 अंकों का है और हर एक प्रश्न के सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 1 का 1 देखें। बिहार के पूरब में डैश है, तो बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, बाढ़ आने से डैश नष्ट हो जाती है, तो बाढ़ आने से फसल नष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3, सूरज से हमें डैश मिलती है, तो सूरज से हमें रोशनी मिलती है। प्रश्न संख्या 1 का 4, मलेरिया रोग का वाहक डैश होता है, तो मलेरिया रोग का वाहक मच्छर होता है। एनोफिलीज मच्छर जो है वो मलेरिया रोग का वाहक होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ये प्रश्न कुल 8 अंकों का है और हर एक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए 2 का क देखें। बिहार के उत्तर में नेपाल है, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हमने सही का निशान लगाया है। 2 का ख, पेट्रोल डीजल कभी खत्म नहीं होगा, तो ये गलत है, तो यहाँ पे हमने गलत का निशान लगाया है। एक दिन ऐसा आएगा जब पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा। 2 का ग, हाथी एक पालतू जानवर है, तो ये गलत है। वास्तव में हाथी एक जंगली जानवर है। क्वेश्चन नंबर 2 का घ, मखाना की खेती दरभंगा जिले में होती है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, तो यहाँ पे हमने लगाया है सही का निशान। क्वेश्चन नंबर 3, मिलान कीजिए। ये प्रश्न भी कुल 8 अंकों का है और हर एक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। हमें मिलान करना है स्तंभ अ और स्तंभ ब में। तो आइए 3 का 1 देखें। धरहरा की परंपरा, तो धरहरा की परंपरा है बेटी व पेड़ का संरक्षण, तो यहाँ पे लाइन के माध्यम से हम इस तरह से इसे मिला देंगे। 3 का 2, सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल होता है खून की जांच के लिए, तो यहाँ पे लाइन के माध्यम से हमने इसे मिला दिया है। 3 का 3, सौर कुकर, सौर कुकर का इस्तेमाल होता है ऊर्जा की बचत के लिए, तो यहाँ पे लाइन के माध्यम से हमने इसे मिला दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4, नेत्रहीन की पढ़ाई, तो नेत्रहीन की पढ़ाई होती है ब्रेल लिपि के माध्यम से, तो यहाँ पे लाइन के माध्यम से हमने इसे मिला दिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। यह प्रश्न कुल 16 अंकों का है और इस प्रश्न के अंतर्गत 4 और प्रश्न आते हैं। हर एक प्रश्न के सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखें। पेड़ पौधे दीवारों पर कैसे उगाते हैं? तो इसका उत्तर जानते हैं। पेड़ पौधे के बीज किसी तरह दीवारों पर पहुंच जाते हैं, तो मिट्टी, पानी, ताप, हवा समुचित मात्रा में मिलने के कारण वहीं अंकुरित होकर बढ़ने लगते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखें। अपने गांव की चौहद्दी लिखिए। यहाँ पर आपको अपने गांव की चौहद्दी लिखनी है, जैसे आपके गांव के पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है। तो ये प्रश्न आपको खुद ही हल करना है। आइए आगे बढ़ें। आइए अब प्रश्न संख्या 4 का 3 देखें। हमें पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं, पेड़ों के कारण वर्षा होती है, पेड़ से हमें छांव मिलती है, पंछियों को घर मिलता है, लकड़ी मिलती है और औषधियाँ मिलती हैं, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखें। संक्रामक रोग क्या होता है? तो इसका उत्तर है, जो रोग एक रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं या वह संक्रामक रोग कहा जाता है। आइए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 5 से 10 वाक्यों में दीजिए। यह प्रश्न कुल 10 अंकों का है। आपको इस प्रश्न के अंतर्गत 2 प्रश्न मिलते हैं, जिनमें से किसी एक का उत्तर आप अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, सौर ऊर्जा के बारे में आप क्या जानते हैं? लिखिए। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। धरती पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी और उसमें मौजूद गर्मी ही सौर ऊर्जा कहलाती है। सौर ऊर्जा ही एकमात्र ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती हैं, मोटर गाड़ियां चलाई जाती हैं,
कृत्रिम उपग्रह में भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग होता है। आइए अब दूसरे प्रश्न को देखें। रोगों से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, लिखिए। आइए अब इस प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। मच्छरों से फैलने वाले रोग से बचने के लिए हमें पानी ज़्यादा दिनों तक जमा नहीं होने देना चाहिए। सोने के समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। हमें हर रोग से बचने के लिए ताज़ा भोजन करना चाहिए और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। हमें अपने घर के आस पड़ोस की स्वच्छता का भी खास ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ पर्यावरण और हम का ये प्रश्न पत्र हमने हल कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।